नमस्कार दोस्तों, मैं सोम प्रकाश साहू उड़ान एस अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं आप लोग के पास एक ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आए हैं। अभी छत्तीसगढ़ हो, जनरल स्टडी हो, हमारे उड़ान एस अकेडमी के रायपुर वाले चैनल में यूट्यूब में आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव सीरीज है आपको देखने को मिलेंगे। इन्हीं में हमारा जो है छत्तीसगढ़ के आपका भूगोल, इतिहास, कल्चर से रिलेटेड आपका यूट्यूब में डला हुआ है। उसी में एक सेगमेंट हमारा जो है छत्तीसगढ़ के जो प्रशासन संबंधित क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमारे राज्यपालों का क्रम हो गया, विधानसभा अध्यक्ष हो गए, उन्हीं से संबंधित जिस पैटर्न में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न में हमारा एक ऑब्जेक्टिव चलाएंगे भी। इसी में हम देखते हैं, चलिए आज कौन कौन से जो हमारा क्वेश्चन आएंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया अभी। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन असत्य है, उनका चयन करें। तो असत्य कथन का आपको क्या करना है, चयन करना है। तो देखिए पहला हमारा जो कथन है, इसमें पहला कथन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो है बनवारी लाल अग्रवाल थे क्या। ठीक है, तो ये पहला कथन हमारा कैसा है, गलत है। बनवारी लाल अग्रवाल नहीं थे। पहला प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करेंगे तो पहला प्रोटेम स्पीकर थे राजा महेंद्र बहादुर जी। जो ये महेंद्र बहादुर का नाम नीचे जो दिया हुआ है वो क्या थे, हमारे प्रोटेम स्पीकर थे। दूसरा हमारा जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी थे। तो बिल्कुल ये कथन हमारा कैसा है, सही है। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी क्या थे, छत्तीसगढ़ के पहले प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष रहे क्या, नहीं, ये कथन हमारा कैसा है, तो ये गलत। तो ये दोनों कथन हमारे कैसे गलत है। बनवारी लाल अग्रवाल जी हमारे जो प्रथम उपाध्यक्ष रहेंगे, और यहां पर जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम जो हमारा प्रोटेम स्पीकर में कौन रहे, तो महेंद्र बहादुर सिंह रहे भाई, इन दोनों। तो इनके आधार पर अगर देखा जाए तो हमारा कथन क्या हो जाएंगे, असत्य कथन कौन कौन से है, तो 1 और 3 हमारा कैसा है, असत्य कथन है। तो आंसर क्या हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हमारा इसी के अंतर्गत। अब यहां पर जो है प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है भाई। इसी में आप लोगों को जो क्रम पूछा जाता है कि अभी ट्रेन चल रहा है हमारा, कि क्रम बताइए। तो जैसे कि हमारा जो है यहीं पर अगर कहा जाएगा कि प्रोटेम स्पीकर कौन कौन थे, प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करेंगे तो प्रोटेम स्पीकर हमारे जो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर थे तो ये थे राजा महेंद्र बहादुर जी, महेंद्र बहादुर। ठीक, दूसरा प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करेंगे तो राजा महेंद्र बहादुर के बाद हमारा जो है दूसरा प्रोटेम स्पीकर आते हैं राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी को बनाए थे। जो पहले हमारे विधानसभा अध्यक्ष थे वही राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जो है, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी क्या थे, यहां पर दूसरा थे। तीसरे में अगर देखेंगे तो तीसरा कार्यकाल के अंतर्गत जो है बोधराम कंवर जी क्या रहेंगे, प्रोटेम स्पीकर थे। बोधराम कंवर जी प्रोटेम स्पीकर थे। चौथे नंबर में अगर देखें तो चौथे नंबर में हमारे थे सत्यनारायण शर्मा जी थे। फिर हमारा पांचवें विधानसभा की अगर बात करें तो पांचवें विधानसभा में जो हमारे राम पुकार सिंह थे, राम पुकार सिंह। फिर छठवें अभी हमारा जो विधानसभा जो चल रहा है, छठवां विधानसभा, उसमें कौन थे, तो राम विचार नेताम जी थे। तो यहां पर आप देखोगे, याद रखना है, ये क्रम पूछा जाता है सिंपल से, बहुत लोगों को याद नहीं आता, सिंपल याद रखो, लास्ट से याद करो। कैसे, अभी छठवें विधानसभा में कौन है करके जल्दी याद हो जाएगा। राम विचार नेताम जी क्या थे, अभी प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, वर्तमान में मंत्री भी है, आदिम जाति विभाग इन्हीं के पास है। इससे पहले राम विचार से पहले कौन आएंगे, तो राम पुकार। तो राम विचार से पहले राम पुकार, राम पुकार से पहले जो है सत्यनारायण शर्मा। तो लाइन से ये 3 जल्दी याद हो जाएंगे, ज्यादा चर्चा। फिर इससे पहले आप याद रखो बोधराम कंवर जी, फिर राजेंद्र प्रसाद, उससे पहले कौन थे, तो महेंद्र बहादुर। तो ये 3 याद करोगे, ये 3 तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो पहले ये प्रोटेम स्पीकर की अगर बात करेंगे तो ये हमारा जो है 6 विधानसभाओं के अंतर्गत छठवें में हमारा कौन कौन रहे हैं, तो एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। असत्य कथन का यहां पर भी चयन करना है। बताओ, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहेंगे क्या, राज्यपाल होता है क्या। ठीक है, दूसरा कथन हमारा है राज्य का कार्यपालिका प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं क्या। तो दोनों कथन की अगर बात करेंगे तो दोनों में से पूछा गया असत्य कथन का हमारा चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा कथन हमारा असत्य है भाई,
तो किसी भी राज्य के अंतर्गत राज्य का संवैधानिक प्रमुख की अगर बात करेंगे तो राज्यपाल होता है, तो बिल्कुल हमारा ये कथन सही है। तो राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुखों के अंतर्गत कौन होंगे, क्योंकि सारे कामकाज किनके नाम पर होते हैं, राज्यपाल। ठीक, दूसरा कथन अगर देखेंगे राज्य की कार्यपालिका प्रमुख में जो है मुख्यमंत्री, बिल्कुल नहीं, ये गलत है भाई, मुख्यमंत्री। कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख अगर कह देते हैं तो मुख्यमंत्री। कार्यपालिका प्रमुख जो होते हैं वो राज्यपाल होते हैं भाई हमारे। ठीक है, कार्यपालिका प्रमुख कौन होते हैं, राज्यपाल। देखो एग्जाम में यहां पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, इससे एक पूछा जाएगा आपको कार्यपालिका प्रमुख, दूसरा आपका कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन है। ठीक है, वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं। एक आपको पूछ लेते हैं राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं। तो ठीक, तो ये कुछ शब्दावली आते हैं। और एक हमारा जो होता है राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं। ये बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आपको बार बार कोई ना कोई एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जब भी पूछा जाएगा राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं, तो प्रशासन का पूरा नियंत्रण करने वाले मुख्य सचिव होते हैं। जो चीफ सेक्रेटरी होंगे हमारे, वही क्या रहेंगे, पूरा प्रशासनिक प्रमुख रहेंगे। राज्य का मुख्य सचिव जो है। दूसरा हमारा कार्यपालिका प्रमुख कहेंगे, तो कार्यपालिका प्रमुख हमेशा क्या लेना है, राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल भी जो है किनके जो है, ठीक है, किनके द्वारा जो है शासन जो है किए जाएंगे भाई। तो यहां पर आप देखेंगे कार्यपालिका का जो वास्तविक तो नियंत्रण करने वाला मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल की सलाह से ही हमारा कौन काम करेंगे, राज्यपाल काम करेंगे। तो कार्यपालिका के जो वास्तविक प्रमुख अगर कहेंगे तो मुख्यमंत्री, राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे उसे हम मानते हैं। राजनीतिक रूप से भी अगर कहा जाएगा तो सत्ता दल जो रहेंगे उन्हीं का प्रमुख, मुखिया जो रहेंगे वही क्या रहेंगे भाई, हमारा राजनीतिक प्रमुख रहते हैं। तो कौन हो गया, मुख्यमंत्री हमारे रहेंगे। ठीक है, तो ये प्रमुख पूछा जाता है। तो इनके आधार पर असत्य कथन अगर कहा जाए तो कार्यपालिका प्रमुख मुख्यमंत्री नहीं होते। तो कथन नंबर 2 हमारा कैसा है, असत्य है। केवल और केवल 2 कथन हमारा कैसे हैं, असत्य होंगे। अगला देखिए, अगला हमारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से संबंधित क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित कथनों में सेम है, यहां पर क्या विचार करना है भाई, यहां पर भी असत्य कथन पर विचार कीजिए। तो पढ़िए, पहला हमारा कथन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. गर्ग थे क्या। ठीक है, तो पहला हमारा कथन कह रहे हैं कि आर.एस. गर्ग पहले मुख्य न्यायाधीश नहीं। आर.एस. गर्ग की अगर बात करेंगे तो आर.एस. गर्ग जो है ये प्रमुख जो है हमारा कार्यवाहक थे भी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करेंगे तो कौन है, पहले जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर.एस. गर्ग हुआ करते, ये पहले मुख्य न्यायाधीश नहीं। तो पहला कथन हमारा कैसा है, गलत हो गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति W.A. शशांक है। तो ये है क्या, W.A. शशांक हमारा, ये नहीं। कार्यवाहक अगर कहेंगे तो कार्यवाहक पहला तो हमारा कौन है, आर.एस. गर्ग। ये क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करेंगे तो W.A. शशांक हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश है। तो ये भी कथन हमारा कैसा हो गया, गलत। दोनों उल्टा लिखा है बस। ठीक, वर्तमान में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी नहीं, ये भी हमारा क्या लिखा हुआ है, गलत। गौतम भादुड़ी नहीं है। वर्तमान में हमारा जो है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करेंगे तो न्यायाधीश, ठीक है, न्यायमूर्ति हमारे जो है न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा जी हैं। वर्तमान समय में हमारे कौन है, रमेश सिन्हा जी हमारे वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो है। तो इन तीनों कथनों में आप देखें तो तीनों कथन हमारा कैसा है, गलत दिया है। ठीक है, तो उपरोक्त तीनों के तीनों कथन क्या हो जाएंगे, असत्य। उपरोक्त सभी कैसे हो गए कथन, तो हमें क्या बताना था, असत्य कथन है। तो ये तीनों कथन कैसे है, असत्य। अभी चलिए अगला देखते हैं हमारा। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस लोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर, जो लोगो रहता है भाई, छत्तीसगढ़ पुलिस पिछले बार जो है हमारा कांग्रेस की सरकार, उन्होंने जो है राज्य पुलिस के लिए क्या जारी किया, लोगो जारी किए। ठीक है, तो उन्हीं लोगों में हमारा क्या क्या चीजें और क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो इसमें दिया गया है कि बाइसन हार्न, इसमें दिखा है बाइसन हार्न मतलब जो वन भैंसा उसका सिंग ऐसे आपको देखने मिलेंगे, जिसमें अपरिमित बल और रन कौशल और युद्धता का प्रतीक दिखाता है, बिल्कुल सही हमारा। इसमें हमारा जो है नाम देखने मिलेंगे, परित्र नय साधु नाम करके नाम लिखा हुआ है, जो छत्तीसगढ़ पुलिस का ध्येय वाक्य है, बिल्कुल ठीक। इसके अलावा बाहरी घेरे पर जो है 36 किले बाहरी आक्रमण सुरक्षा को दर्शाता है क्या,
बिल्कुल ये चीज़ें हमारा है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या क्या चीज़ें है, ठीक, इसमें आप देखेंगे तो ये दिख रही, ये हमारा क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ पुलिस के अंतर्गत आप देखेंगे तो ये चीज़ें देखने मिलेंगी भाई। तो छत्तीसगढ़ पुलिस इसमें हमारा लिखा रहेगा, जिसमें आपका ऊपर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये आपका बाइसन हारना सिंह दिख रहा होगा आपका, ठीक है, वन भैंसा का सिंह, और नीचे में यहाँ पर जो लिखा होगा परित्रण है साधु नाम, वर्ष 2000 में हमारा राज्य बना है तो वर्ष 2000 ऐसा करके आपको लिखेंगे। 36 किलो की अगर बात करेंगे, आइट साइड आपको बाउंड्री वाल देखने को मिल रहा है, ये 36 किले जैसा मान के अनुमान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, इनमें से अगर कहेंगे तो क्या पूछा गया है भाई, विचार करना है और सही कथनों का क्या करना है, चयन करें। सही कथनों की अगर बात करेंगे तो क्या तीनों के तीनों कथन हमारे कैसे हैं, सही ले सकते हैं क्या, तो यहां पर हमारा उपरोक्त सभी कथन कैसे हैं, सही है भाई, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, इसमें एक हमारा जो है भाई उड़ान के जो है बिलासपुर यूट्यूब जो चैनल है, वहां पर जो है मैथ्स रीजनिंग के आपके जो है आमीन पटवारी के लिए, खास बात आमीन पटवारी के लिए विशेष तौर पर जो हमारा क्या है, एक मैराथन क्लास लिए जा रहे हैं। मैथ्स जो है, मैथ्स में भी कौन सा पार्ट है, तो ज्यामिति और क्षेत्रमिति के लिए विशेष रूप से क्या किया गया है, यहाँ पर एक मैराथन क्लास 12 घंटे की लंबी क्लास चलेगी, ये रवि सर जी के द्वारा लिए जाएंगे, जो 16 नवंबर 2025 को होगा, रविवार के दिन हमारा सुबह 9 बजे से ये शुरू हो जाएगा, जब तक ये खत्म नहीं हो जाते तब तक आपका मैराथन क्लास चलेगा। याद रखिएगा, ये बिलासपुर चैनल में हमारा यूट्यूब के उड़ान के बिलासपुर चैनल में आयोजित किए जाएंगे भाई, ये हमारा एक प्रमोशनल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा असुमेलित है। यहां पर ये सुमेलित नहीं बताना है, क्या बताना है, असुमेलित जोड़ी का चयन कीजिए, ठीक। यहां पर एक तरफ हमें विभाग दे दिया गया है और दूसरे तरफ आपको दिए हैं उसके प्रमुख कौन होते हैं। तो पहला हमारा वन विभाग की अगर बात करेंगे तो वन विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं, तो बिल्कुल प्रधान मुख्य वन संरक्षक हमारे होते हैं, PCCF कहते हैं हम इसी को ही। प्रधान मुख्य वन संरक्षण क्या होते हैं, वन विभाग के मुख्य प्रमुख अधिकारी होते हैं। दूसरा, ग्रामीण विकास विभाग की अगर बात करेंगे तो ग्रामीण विकास विभाग के कौन होते हैं, विकास आयुक्त इनके क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं। तो ये भी कथन हमारा कैसे है, सही है। लोक निर्माण विभाग की अगर बात करेंगे तो मुख्य अभियंता जो रहेंगे, चीफ इंजीनियर जो रहते हैं, ये क्या रहते हैं, इसके प्रमुख। तो बिल्कुल ये तीनों कथन कैसे लिखा हमारा, सही। तो उपरोक्त सभी कथन कैसे हैं, सुमेलित है बताना है हमारा, तो ये तीनों के तीनों कथन हमारे सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला समझते हैं हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन। इसमें बताना है सत्य कथन कौन सा है, पढ़िए और बताइए। तो सबसे पहला कथन हमारा है कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार राज्य में मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्य की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो बिल्कुल ये कथन हमारा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 91 संविधान संशोधन में लाया गया है कि आपके जितने विधानसभा सीट है उससे 15% से ज्यादा आप जो है मंत्री नहीं रख सकते या मंत्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये कथन तो हमारा कैसा है, सही है। दूसरा कथन है 91 संविधान संशोधन के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को छोड़कर मंत्रियों की जो है अधिकतम संख्या 13 होगी। क्या वर्तमान में अगर देखें कि इसका आंसर लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी टोटल हमारे कितने हो गए मंत्री, मुख्यमंत्री को मिलाकर 14 लोग हो गए हैं कि नहीं। पहला हमारा मुख्यमंत्रियों के सहित हमारा क्या हुआ करते थे, 13 मंत्री हुआ करते थे। अब 13 मंत्री अगर मिलाएंगे, मुख्यमंत्री को छोड़कर अगर कह दिया जाए अधिकतम 13 हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे यहाँ अधिकतम की अगर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री को मिलाकर अधिकतम कितने हो रहे हैं भाई, 14, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 90 सीट है, 90 सीटों में से भी इनका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 13.5 से लगभग ऊपर चले जाता है, मतलब 13.5। अब 13.5 अगर चले जा रहे हैं तो इसी को राउंड ऑफ करके कितना लिया जा सकता है भाई, 14। इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, 14 कर सकते हैं। अब 14 हमारे जो है हो गए हैं, तो अधिकतम संख्या के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में भी क्या किया गया भाई, अधिकतम हमारे यहाँ कितने बना दिए गए हैं, 14। हर बार 13 बनते थे लेकिन इस बार कितने हो गए हैं, 14। इसी चीज को लेकर बनाया गया है, ठीक, और कुछ नहीं। तो इनके आधार पर अगर जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों कथन को सत्य मानकर चल रहे हैं। अभी जो बनाए गए मंत्री उनके आधार पर, पहले जब हम पढ़ाते थे तो उस समय जो रहते थे भाई कि नहीं 13 से ज्यादा नहीं होंगे, ये मानते थे, ठीक है। अब कितने, 14 बना दिया गया है, इस कारण से अब क्या लेंगे हम, 14 ले लेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री को मिलाकर हमारे यहाँ क्या रहेंगे, 14 बन जाएंगे। तो इसमें जो कथन लिखा हुआ है वो सही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम मुख्यमंत्री को छोड़कर 13 मंत्री, बिल्कुल मुख्यमंत्री को मिलाएंगे तो टोटल 14 तो हो ही रहे, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों कथन सही हैं। अगला
अगला हमारा छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन। इसमें भी बताना है कि सत्य कौन सा है। विधानसभा सीटों को लेकर हमारा है। पहला अगर पूछा जाए, अनुसूचित जनजाति के लिए, कौन सा हमारा, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्या, 4 है। तो ध्यान रखना यहां पर पूछा क्या गया है, लोकसभा सीट हमारा। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमारे टोटल 11 लोकसभा सीट है। कितने हैं, 11 लोकसभा सीट। पहला कथन कह रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी वर्ग के, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 4 है। क्या बिल्कुल, बिल्कुल हमारे यहाँ 4 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही। 4 सीटों की अगर बात करेंगे, कौन कौन से वो 4 सीट है, तो 4 सीट में एक हमारा आता है सरगुजा, एक रायगढ़, ऊपर के दोनों सरगुजा और रायगढ़ वाले, नीचे के 2 आ जाएंगे, एक हमारा बस्तर और एक आपका कांकेर, बस्तर और कांकेर। तो ये सीट हमारा रिजर्व है किनके लिए, एसटी के लिए रिजर्व सीट आते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। फिर दूसरा, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 2 है, लोकसभा में नहीं है। लोकसभा में हमारा जो है एससी रिजर्व कैटेगरी में, अनुसूचित जाति के लिए अगर कहेंगे तो केवल एक सीट हमारा रिजर्व है, जांजगीर चांपा लोकसभा सीट बस आपका एससी रिजर्व सीट में आता है। लोकसभा सीटों में एक आता है, यहाँ पर 2 दिया गया है। तो ये कथन हमारा कैसा है, गलत है। अनारक्षित सीटों की संख्या 5 होंगे, नहीं, फिर गलत है भैया। अनारक्षित सीटों की संख्या हमारे कितने हो जाएंगे, ये बचे हुए 6 हमारे क्या हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं अनारक्षित सीटों के अंतर्गत। तो कौन कौन सा कथन हमारा जो है पूछा गया है, सत्य कथन है। तो केवल और केवल एक जो पहला हमारा जो कथन दिया गया है यही बस सत्य है, बाकी कैसे है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों के कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करें। कौन कौन से राज्यपाल आए उनका आपको क्रम बताना है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राज्यपाल में हमारा पहले जो राज्यपाल थे डी.एन. सहाय, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है पिछले साल के आसपास लगभग, ठीक है। डी.एन. सहाय जो है, राज्यपाल डी.एन. सहाय हमारे पहले जो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल रहे। छत्तीसगढ़ के जो है प्रथम राज्यपाल डी.एन. सहाय, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा क्या रहेंगे, चौथा। तो चौथा आपको दिख रहा है, सब जगह है, ठीक है। चौथा के बाद हमारा रहेंगे, इसके बाद डी.एन. सहाय जी के बाद आएंगे कौन, के.एम. सेठ, ठीक है। के.एम. सेठ जो है दूसरे नंबर में आते हैं हमारे, ये सेकंड नंबर के माना जाता है। पहला हो गया डी.एन. सहाय हो गया, दूसरा हमारा के.एम. सेठ। तो 4 के बाद हमारा कौन सा, 1, 2 जगह ऑप्शन मिलेंगे। फिर इसके बाद जो है, ठीक है, इनके बाद सीधा हम आते हैं शेखर दत्त। सेठ के बाद आपका जो है नरसिम्हा राव भी आते हैं, उनके बाद शेखर दत्त आते हैं। क्रम में बताऊंगा लाइन से कौन कौन आएंगे एक बार, देखो। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखिए तो पहला हमारा चौथा नंबर का डी.एन. सहाय हो गया, उनके बाद सेठ हो गए, ठीक। शेखर दत्त जी की अगर बात करेंगे तो ये एक्चुअल में चौथे नंबर में थे। तीसरे नंबर में आपका नरसिम्हा राव जी, के.सी.एल. नरसिम्हा राव जी थे, वो थे। तो इनके आधार पर आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा, ये हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहला हमारा डी.एन. सहाय जी, फिर उसके बाद के.एम. सेठ है, फिर इनके बाद हमारा 5वां नंबर का शेखर दत्त, फिर इसके बाद दूसरे नंबर का बलराम दास जी टंडन, फिर उसके बाद हमारा लास्ट में हरिभूषण चंदन जी रहेंगे। तो ये तो हमारे हो गए क्रम। क्रम के बाद अगर देखेंगे इसमें पूछा जाएगा, अभी छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को बार बार पूछा जाता है कि पूरे लाइन से क्रम बताइए, तो कैसे याद रखोगे। याद रखने के लिए आपको क्रम बताते हैं इसमें, ठीक है। तो पहला हो गया डी.एन. सहाय जी, फिर के.एम. सेठ हो गया, फिर उसके बाद आपका ई.एस.एल. नरसिम्हन जी है, फिर उसके बाद शेखर दत्त। इनको याद करने के लिए सबसे पहले इनका लास्ट वाला नाम निकालो। तो यहाँ से डी.एन. सहाय है तो सहाय जी का नाम याद रखें। एस से हमारा क्या हो जाएगा, एक एस हो गया सहाय जी, फिर उसके बाद दूसरा एस हमारा है सेठ, ठीक है। तीसरा हमारे यहाँ पर सिम्मन निकाल लो, नरसिम्हन जो है, ठीक है। चौथे नंबर में हमारा जो है शेखर दत्त जी है, तो इनका भी याद देखो शेखर दत्त जी। तो 4 ठो नाम स्टार्टिंग के तो एस से शुरू ही होंगे। डी.एन. सहाय जी हो गए, के.एम. सेठ हो गए, ई.एस.एल. नरसिम्हन राव जी हो गए, नरसिम्हन जी हो गए, फिर शेखर दत्त जी। तो लाइन से आपको एस से 4 नाम तो ऐसे ही एस से याद। उनके बाद हमारा जो है यहाँ पर जो हमारे राम नरेश यादव जी आते हैं, ये एक्चुअल में हमारे कार्यवाहक राज्यपाल थे। कार्यवाहक राज्यपाल थे हमारे राम नरेश यादव जी। तो यहाँ पर ब्रेक लग जाएगा, कार्यवाहक आ गया। फिर उसके बाद फुल टाइम के लिए हमारे फिर आए कौन, बलराम दास जी टंडन। इनके बाद कौन आते हैं तो आनंदीबेन पटेल। तो इनके द्वारा ये भी हमारे क्या रहते हैं, कार्यवाहक रहे हैं हमारे,
ये भी क्या रहे हैं, कार्यवाहक। फिर उनके बाद आए अनुसुईया उइके जी, फिर उसके बाद आए विश्वभूषण हरिचंदन जी। तो लाइन से आपको ये क्रम जो है आपको याद रखना है। और लेटेस्ट हमारा जो अभी वर्तमान में जो है रमेन डेका जी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के क्या है, राज्यपाल। तो ये क्रम ऐसे ही याद रखना, 4 ठो एस से नाम, फिर उसके बाद राम नरेश यादव में हमारा क्या कार्यवाहक आ जाएंगे, फिर उसके बाद बलराम जगदीश टंडन, फिर आनंदीबेन पटेल, फिर अनुसुईया उइके जी, फिर उसके बाद हमारा विश्वभूषण हरिचंदन जी थे। लाइन से हमारे ये नाम एक बार दो बार पढ़ोगे आप पूरा याद हो जाएंगे। प्रदेश के तो वर्तमान में आपको याद रखना ही है कौन है, तो रमेन डेका जी वर्तमान समय में क्या है भाई, हमारे नए राज्यपाल है। किस राज्य से संबंधित है, तो असम राज्य से ये संबंधित है हमारे। ठीक है, चलिए अगला हमारा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का यहां पर भी बता है, असत्य कथन का चयन करना है आपको, कौन कौन से कथन असत्य है। वर्तमान समय में अगर देखें तो वर्तमान समय में हमारा जो है नंद कुमार शायद छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले नेता प्रतिपक्ष थे क्या, बिल्कुल ये कथन हमारा बिल्कुल सही है हमारा। ठीक, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शुरुआत में जब 2000 से लेकर 2003 में हमारा जो है, ठीक है, 2003 तक जो है कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के समय उन्हीं समय जो पहले नेता प्रतिपक्ष कौन रहे थे, नंद कुमार शाह जी पहले जो नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता को ही हम क्या कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष, वो रहे यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष कहते हैं नंद कुमार शाह जी को। फिर नंद कुमार शाह जी छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ये सही था, कब तक, जब हमारे जो कांग्रेस की सरकार थी तो नंद कुमार शाह जी शामिल हो गए कांग्रेस में। कांग्रेस में जैसे शामिल हो गए तो उनको CSIDC छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन, इनका जो क्या बना दिए गए थे, इन्हें इनका अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो इस आधार पर अगर देखेंगे असत्य कथन की अगर बात करेंगे तो कथन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएंगे, केवल असत्य होंगे। कथन नंबर 2 केवल क्या होंगे, असत्य। वर्तमान समय में वो नहीं है, नेता प्रतिपक्ष तो पहला रहे हैं वो। ठीक है, इसी में अगर देखा जाए, आप लोगों को पूछ लिया जाए कि कौन कौन नेता प्रतिपक्ष थे, तो उल्टा याद रख लो। अभी आपको पता है कि अभी बीजेपी की सरकार है, तो अभी अपोजिट में कौन है, कांग्रेस है, तो अपोजिट में क्या होंगे, नेता प्रतिपक्ष अपोजिट वाले होंगे। तो उसी में हमारे वर्तमान में चरणदास महंत जी क्या है, वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष। पिछले वाले में कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस की सरकार थी, तो बीजेपी वाले से क्या रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष, तो उसमें 2 बने थे। पहले शुरुआत में आपका धर्मलाल कौशिक जी थे, फिर उनके बाद जो है नारायण चंदेल, ये दोनों एक ही कार्यकाल जो 5वीं विधानसभा में बने थे। तो चरणदास महंत, उनसे पहले कौन, नारायण चंदेल, उनसे पहले कौन, धर्मलाल कौशिक, इन दोनों का नाम एक ही कार्यकाल में आता, एक ही हमारा विधानसभा में आते हैं, कौन सा, 5वीं विधानसभा की बात। फिर उनसे पहले हमारा जो है 3 बार लगातार आप देखेंगे तो बीजेपी की सरकार थी 15 साल, तो उस समय जो है कांग्रेस के लोग क्या बनेंगे, अपोजिट के नेता। इसीलिए देखो TS सिंहदेव जी चतुर्थ में थे, तीसरे नंबर में रविंद्र चौबे थे, द्वितीय नंबर में महेंद्र कर्मा जी है, और पहला नंबर में आपको बता दिए, पहला नंबर में कौन थे भाई, नंद कुमार शाह जी थे। तो लाइन से हमारे क्या हो जाएंगे, ये विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के नाम है, ऐसे ही याद रखना, जल्दी से हो जाएंगे आपको। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन अगला देखिए आप। अगला हमारा जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का क्या करना है, आपको चयन करना है, क्या क्या विशेषता। पहला दिया है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ की 32वां जिले के रूप में जाना जाता है, क्या, 32वां क्रम। ठीक है, ये आपको जिलों का जो नए जिले गठन किए गए थे 2022 में हमारे, उन जिलों के क्रम बताना है आपका कि कौन कौन सा जो है पहला बना, दूसरा बना, तीसरा बना, मतलब क्रम है। 28 जिला पहले थे, 28 जिले के बाद 29, 30, 31, 32, 33 कौन से बने करके, तो इसका क्रम आपको बताना है कौन कौन सा। अंबागढ़ चौकी 32वां क्रम का कह रहे हैं, नहीं, गलत है हमारा। सारंगढ़ बिलाईगढ़ की अगर बात करेंगे तो ये हमारा जो है सारंगढ़ बिलाईगढ़ जो हमारा 29वां क्रम का हमारा क्या बना, जिला बना। तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ हमारा जो है 29वां क्रम का जिला नहीं बना है। ठीक है, उनके बाद जो है खैरागढ़ छुई खदान गंडई की बात करेंगे तो खैरागढ़ छुई खदान गंडई 30वें क्रम का है क्या, नहीं, नहीं है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर क्या 33वां नंबर का है, नहीं है हमारा। ठीक है, शक्ति जिला 31वें नंबर का है, नहीं है। सारे के सारे गलत, उल्टा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, मैं इसका क्रम बता देता हूँ। ठीक है, तो इनमें से हमारा सही कथन पूछा जाए तो इनमें से कोई नहीं बताना है, एक भी सही नहीं है। क्रम क्या है फिर इनका, तो इनका जो क्रम है हमारा, छत्तीसगढ़ जो राज्य है उनसे आप लोग याद रखो, एक बार में आपको याद है। ठीक है, देखो कैसे याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में हमारा 2022 में जो है 2022 में
टोटल 5 जिलों का गठन किए गए। कितने जिलों का गठन किया गया है? 5 जिलों का हमारा गठन हुआ। 5 जिलों की बात करेंगे, कौन कौन से 5 जिले हैं, तो इसी में हमारा क्रम बना है। ठीक, राजनांदगांव से अलग होकर नीचे वाले हिस्से में हमारा बना है मोहला मानपुर। ठीक है, मोहला मानपुर। ठीक, इधर बलौदा बाजार का कुछ हिस्सा, ऊपर का रायगढ़ का कुछ हिस्सा, यहां पर हमारा बन गया कौन सा? सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़। फिर इधर हमारा राजनांदगांव का ऊपर वाला हिस्सा हमारा खैरागढ़ छुई खदान गंडई हमारा जिला बन गया। खैरागढ़ छुई खदान गंडई। फिर इसके बाद हमारा ऊपर में कोरिया जिला से अलग होकर हमारा बना एमसीबी जिला, जिनको हम कहते हैं मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। फिर इसके बाद जांजगीर चांपा से अलग होकर हमारा जिला बना कौन सा? शक्ति जिला बना। तो ये हमारा जो है यहाँ पर शक्ति। तो क्रम कैसे? सबसे पहले जो हमारा क्या याद रखना? मोहला मानपुर। तो मोहला मानपुर की अगर बात करेंगे 28 के बाद 29वें नंबर में मोहला मानपुर। फिर उसके बाद हमारा जो है 30वां नंबर में हमारा सारंगढ़ बिलाईगढ़ बना। फिर इसके बाद हमारा जो है 31वां नंबर में हमारा क्या बन गए? खैरागढ़। फिर हमारा 32वें नंबर में अगर देखेंगे तो 32वां क्रम का मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। और लास्ट हमारा जो है 5वें नंबर मतलब कि 33वां नंबर में हमारा बन जाएगा कौन? शक्ति जिला। अब आपको दिख रहा है ये उल्टा 5 टिप के दिख रहा होगा। तो याद रखना 2022 में टोटल 5 जिलों का गठन, तो उल्टा 5 बनाते हुए जाना। तो इधर हमारा मोहला मानपुर हो गया, फिर हमारा सारंगढ़ बिलाईगढ़, फिर खैरागढ़, फिर एमसीबी, फिर हमारा क्या रहेंगे? शक्ति। तो उल्टा 5 जैसे दिख रहा होगा ये जो 5 है, तो 2022 में बने कितने हैं? 5। और उल्टा 5 करते हुए जाओगे तो ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा क्रम, एग्जैक्ट क्रम। ये किस आधार बने? 2022 में, बस उद्घाटन का क्रम अलग अलग तिथि था, इसी वजह से हम क्रम को अब अलग अलग कहते हैं। ठीक है, 29, 30, 31, 32, 33 जो है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ विधानसभा में निम्नलिखित में से कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित? अब यहां पर हमारे यहां टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 90 सीट है। 90 सीटों में विधानसभा के अंतर्गत हमारा जो लगभग 29 या 29 सीट हमारा आरक्षित है किनके लिए? एसटी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। इनमें से हमारा 10 सीटों की अगर बात करेंगे, 10 सीट रिजर्व है किनके लिए? एससी के लिए। बाकी हमारा 51 सीट जो आते हैं ये अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, अनारक्षित सीट। तो यही पूछा गया, ये जो 10 सीट में से कौन कौन से दिए हुए सीटों में से कौन कौन से हमारा अनुसूचित जाति के लिए, एससी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें से अगर देखें कौन कौन से प्रमुख सीट है जो एससी वर्ग के लिए हमारा, तो एक सीट तो हमारा कौन सा है? ये मस्तूरी हमारा है। एक आपका जो है पामगढ़ वाला एरिया भी एससी के लिए रिजर्व है। बिलाईगढ़ भी हमारा रिजर्व है एससी के लिए आपका। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो सरायपाली भी हमारा रिजर्व है एससी के लिए। रामपुर की अगर बात करेंगे तो रामपुर सीट जो है आपका ये एसटी वाला सीट है। शायद आप लोगों को लिस्ट दिखा देते हैं, यहाँ पर देखो। तो एक कौन कौन से सीट याद रखना है यहाँ पर? एक हमारा जो है मुंगेली वाला सीट है हमारा, मुंगेली वाला, यहाँ पर एससी बहुल क्षेत्र। मस्तूरी हो गया, पामगढ़ हो गया, सरायपाली हो गया, बिलाईगढ़ हो गया, आरंग हो गया, इसके अलावा डोंगरगढ़ हो गया। ठीक है, डोंगरगढ़ हो गया। डोंगरगढ़ के अलावा सारंगढ़, एक हमारा नवागढ़ सीट है और एक हमारा जो है अहिवारा सीट है। तो इतने जो 10 सीट आपको देखने मिलेंगे, ये 10 सीट किसके लिए रिजर्व है? एससी वर्ग के लिए रिजर्व हमारा सीट है। तो इनमें से हमारा जो है यहाँ पर कौन कौन सा? रामपुर और धर्मजयगढ़, ये दोनों सीट रिजर्व नहीं है। ये दोनों सीट जनरली हमारा एसटी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे? 1, 3, 1, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6 आंसर क्या हो जाएंगे हमारा? 1, 2, 4, 6 हमारे क्या हो जाएंगे? उत्तर हो जाएंगे इसके अंतर्गत। जो रिजर्व है किसके लिए? एससी के लिए। तो ध्यान रखना 10 सीट कौन कौन सा है। तो बीच वाला एरिया जहाँ पर जो एससी बहुल एरिया है वहीं पर ज़्यादा सीटें देखेंगे, जैसे कि मुंगेली, मस्तूरी, बिलासपुर वाला हमारा मस्तूरी, पामगढ़ जांजगीर चांपा में, सरायपाली हो गया, सरायपाली महासमुंद, बिलाईगढ़ हो गया हमारा जो बिलाईगढ़ सारंगढ़ तो एक बिलाईगढ़ भी है और हमारा सारंगढ़ भी है। दोनों हमारा सीट कैसे हैं? सारंगढ़ और बिलाईगढ़ दोनों विधानसभा सीट एससी रिजर्व है। ठीक, रायपुर में आप देखेंगे आरंग वाला एरिया है, वही हमारा राजनांदगांव का डोंगरगढ़ वाला एरिया है। और आपका दुर्ग जिले में जाओ तो अहिवारा और नवागढ़, ठीक है, ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। नवागढ़ हमारा कहाँ वाला हो गया? दुर्ग वाला अहिवारा, नवागढ़ बेमेतरा वाला। ठीक, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है। अगला आप देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए क्या है? राज्य प्रशासन का सर्वोच्च पद मुख्य सचिव का होता है। राज्य प्रशासन में सर्वोच्च पद मुख्य सचिव का होता है क्या? दूसरा हमारा
अब देखिए इसमें कथन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर राज्य के नौकरशाही की बात करेंगे। राज्य के नौकरशाही जो रहेंगे इनके प्रमुख सचिव, चीफ सेक्रेटरी की अगर बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी जो है प्रमुख होते हैं कि नहीं पूरे जो हमारा प्रशासनिक तंत्र के जो हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पर कहा जाएगा राज्य के प्रशासन का सर्वोच्च पद जो है क्या मुख्य सचिव का, तो बिल्कुल सही हमारा है भाई। प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद कौन से होंगे, तो मुख्य सचिव। नौकरशाही इन्हीं को ही हम कहते हैं प्रशासन में, तो यहाँ पर प्रमुख कौन होंगे, मुख्य सचिव रहेंगे। प्रमुख व्यक्ति कौन, मुख्य सचिव होता है। दूसरा हमारा जो है इसमें दिया गया है, ठीक है, राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं क्या, नहीं, सॉलिसिटर जनरल नहीं होते हमारे यहाँ होते हैं अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल मतलब कि हमारा जो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल होते हैं, सॉरी, महाधिवक्ता, ठीक है। राज्य के अंतर्गत जो अगर कहेंगे कानून का सर्वोच्च अधिकारी के रूप में कौन होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल कहा जाता है इन्हें, एडवोकेट जनरल कहते हैं महाधिवक्ता को, जो राज्य के अंतर्गत आते हैं। वही जो आपका भारत सरकार के लिए अगर हो जाएंगे तो महान्यायवादी हो जाएंगे, महान्यायवादी हो जाएंगे वहां पर। यहां पर हमारा क्या कहेंगे, महाधिवक्ता। तो ये हमारा कथन कैसा है, गलत। ऊपर के दोनों सही है, तो हमारा सत्य कथन बताना है। 1 और 2 कथन हमारे कैसे है, सही कथन है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला हमारा, निम्नलिखित जोड़ी पर विचार करें और असुमेलित जोड़ी का चयन करें। यहां पर फिर दिया गया है क्या, असुमेलित जोड़ी का चयन करना है। बताओ इनमें से असुमेलित कौन सा है, ठीक है। चिप्स की अगर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, यह संस्था की बात करेंगे किसके अधीन होती है, तो जनरली मुख्यमंत्री के पास रहते हैं, ज्यादातर इन्हीं के पास ही है। राज्य शहरी विकास अभिकरण के प्रमुख अध्यक्ष अगर कहेंगे तो विभागीय मंत्री होते हैं जनरली इसमें भी। जिला शहरी विकास अभिकरण के जो है इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं भाई, तो इनके जिला कलेक्टर होते हैं। अगला दिया है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इनके अध्यक्ष क्या, जिला कलेक्टर होते हैं क्या, तो यहां पर शब्द दिया हुआ राज्य आपदा प्रबंधन। राज्य आपदा प्रबंधन अगर दिया जाए तो इनके जो प्रमुख होते हैं हमेशा मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री जी क्या रहेंगे, मुख्यमंत्री जो है इनके प्रमुख होते हैं भाई, ठीक है। तो राज्य आपदा प्रबंधन कभी भी आप बताएंगे तो मुख्यमंत्री। जिला कलेक्टर की अगर बात करेंगे तो जिला आपदा प्रबंधन जो रहेंगे, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो भी होंगे, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो होंगे वहां के प्रमुख कौन होते हैं, तो जिला कलेक्टर, न कि राज्य के। तो यही कथन हमारा कैसा है, सुमेलित नहीं है। इनमें असुमेलित जोड़ी की बात करेंगे तो लास्ट वाला हमारा सुमेलित नहीं है भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला अगर बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। क्या कहा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 178 उप मुख्यमंत्री नियुक्ति को नियंत्रित करता है, ऐसा कोई है नहीं हमारे यहाँ। संविधान के अंतर्गत कोई भी जो है जैसे कि उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री जैसे पदों का उल्लेख नहीं है। तो संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद की बात की गई है, नहीं। ये हमारा उप मुख्यमंत्री वाला कोई भी हमारा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है भाई। ये प्रक्रिया के अंतर्गत भले कह देते हैं, राज्य के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत कोई भी हमारा प्रावधान नहीं है। तो पहला कथन तो हमारा असत्य है। दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 191 राज्य के विधानसभा की सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित है। तो बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है। 191 के अंतर्गत जो है कैसे जो है आपका राज्य विधानसभा के सदस्य जो है कैसे अयोग्य घोषित होंगे वो बताया गया है इसके अंतर्गत। तो ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। तो केवल और केवल 2 कथन हमारे कैसे हैं, सत्य हैं। पहला वाला हमारा कैसा है, असत्य है। अगला देखिए, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य, फिर से आपको बताना है असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। यहां पर दिया हुआ एक तरफ संभाग और एक तरफ उनके संभाग मुख्यालय। पूछा जाएगा रायपुर संभाग का मुख्यालय क्या रायपुर है क्या, बिल्कुल सही हमारा रायपुर संभाग का मुख्यालय हमारा रायपुर है। बिलासपुर संभाग का मुख्यालय बिलासपुर है क्या, बिल्कुल सही कथन है, बिलासपुर संभाग का मुख्यालय बिलासपुर है। बस्तर संभाग का मुख्यालय बस्तर है, ये भी कथन सही हमारा। सरगुजा संभाग का मुख्यालय क्या, सरगुजा, सरगुजा नाम का हमारा जगह नहीं है, यहां पर क्या आ जाएंगे, सरगुजा संभाग का मुख्यालय कौन सा है, अंबिकापुर है, अंबिकापुर है। दुर्ग संभाग का मुख्यालय दुर्ग है, तो बिल्कुल ये कथन भी हमारा कैसा है, सही है। तो 1, 2 और हमारा यहां पर बस्तर लिख दिया, अरे सॉरी यहां पर गलत। बस्तर संभाग का मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो यहां पर हमारा जो है जगदलपुर है, क्या हमारा, ठीक है। बस्तर संभाग का मुख्यालय बस्तर लिख दिए थे,
ठीक है, ये गलत हमारा, बस्तर नहीं है, कहाँ है, जगदलपुर है। सरगुजा संभाग का मुख्यालय सरगुजा ना होकर हमारा क्या है, अंबिकापुर है। तो दो ही संभागों में आपका नाम बदलते हैं, जैसे कि बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर, सरगुजा संभाग का मुख्यालय हमारा अंबिकापुर बदलते हैं। दुर्ग संभाग का तो हमारा दुर्ग। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1, 2 और 5 हमारा सही है। बताना क्या है हमें, असत्य, असत्य में 2 ही है, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर जो 3 और 4 जो दिख रहे हैं ऑप्शन बी, ये हमारे कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक ध्यान दीजिए। अगला देखिए, अगला निम्नलिखित कथनों में से कौन से जिले छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शामिल है। अब छत्तीसगढ़ के बहेंगे आकांक्षी जिलों के अंतर्गत टोटल 10 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है, 10 जिले। कैसे याद रखेंगे आप 10 जिले कौन कौन से, तो पूरा का पूरा हमारा बस्तर संभाग, बस्तर संभाग की अगर बात करेंगे तो बस्तर संभाग में 7 जिले, तो 7 जिले ऐसे ही आ जाएंगे बस्तर संभाग के। बस्तर संभाग के अलावा ऊपर में 3 जिला और याद रखना है, इस ओर से इधर राजनांदगांव कर लेना, इस ओर से हमारा महासमुंद, तो 7, 2, 9, इस ओर से हमारा राजनांदगांव, इस छोर से आप क्या रखना, महासमुंद, और बीच में जाओगे तो यहां पर मिलेंगे कोरबा। तो राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा, ये टोटल हमारा जो है 10 जो ऐसे जिले हैं जो किसमें शामिल है, आकांक्षी जिलों के अंतर्गत। यही बताना है। अब देखो भाई कौन कौन सा आएगा हमारा आंसर, तो आंसर हमारा आ जाएगा, क्या बस्तर शामिल है, बिल्कुल बस्तर संभाग के पूरा। क्या बिलासपुर शामिल है, क्या नहीं है। क्या कांकेर शामिल है, क्या बिल्कुल सही। क्या मुंगेली शामिल है, क्या नहीं है। क्या कोरबा शामिल है, क्या बिल्कुल सही, हमारा कोरबा शामिल है। तो 1, 3, 5 हमारा क्या है इसमें शामिल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 5 हमारा सही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। क्या क्या है भाई, क्या छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होते हैं, क्या मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, क्या शुरुआती पहला आपका क्वेश्चन में यही बताया था, राज्य कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख अगर कहेंगे तो कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। तो बिल्कुल ये कथन सही है। ठीक, दूसरा वह राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड के प्रमुख होते हैं, बिल्कुल ये भी कथन हमारा कैसा है, सही है। निवेश संवर्धन बोर्ड के क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। अगला हमारा वह जो है मंत्री परिषद के निर्णयों को राज्यपाल तक पहुंचाता है, तो बिल्कुल ये भी कथन हमारा कैसा है, सही है। मंत्री परिषद के द्वारा जो भी निर्णय लिए रहेंगे उन्हें राज्यपाल तक जो है पहुंचाने का कार्य भी उन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम किनका रहता है भाई, मुख्यमंत्री का रहता है। तो ये हमारे उपरोक्त सभी के सभी कथन कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला हमारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य में वित्त आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष की अगर बात करेंगे टी.एस. सिंहदेव जी है, बिल्कुल हमारा सही कथन है। ये पहला जो दिया गया है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, टी.एस. सिंहदेव, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ राज्य के विद्युत मंडल के प्रथम अध्यक्ष अगर कहेंगे A.K. विजयवर्गीय है, नहीं, ये गलत कथन है भाई, A.K. विजयवर्गीय नहीं थे। ठीक है, अगला हमारा जो है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की पहली अध्यक्ष अनिला भेड़िया थे, क्या नहीं, ये भी कथन हमारा गलत है, अनिला भेड़िया नहीं थी। पहली अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो इनकी पहली अध्यक्ष थे विभा राव जी थे, विभा राव भी पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान समय में अगर देखेंगे तो हमारे वर्तमान समय में ठीक है किरणमयी नायक जी भी वर्तमान समय में क्या है, महिला आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष क्या मोहन शुक्ला जी थे, ये भी कथन हमारा कैसे है, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के पहले अध्यक्ष ये भी नहीं थे भाई, मोहन शुक्ला जी नहीं थे। तो इनके आधार पर अगर देखेंगे तो हमारा केवल और केवल पहला कथन सही है। तो इसमें विचार क्या करना है, असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन में हमारा क्या हो जाएंगे, 2, 3, 4 ये तीनों के तीनों कैसे है, असत्य हमारे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है हमारा राज्य महिला आयोग के जो है हमारा राज्य महिला आयोग की स्थापना हुआ था 24 मार्च 2001 में हुआ है। इस महिला आयोग की प्रथम जो है विभा राव जी क्या है, प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष में अगर कहेंगे तो कौन है, किरणमयी नायक जी वर्तमान समय के अध्यक्ष है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की अगर बात करेंगे तो राज्य वित्त आयोग में टी.एस. सिंहदेव जी क्या थे, पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, अभी चौथे नंबर का वित्त आयोग जो बनाया गया था कांग्रेस की सरकार के समय, उनमें सर्जियस मिन्ज जी उसके क्या थे, अध्यक्ष थे, जो चौथे वित्त आयोग जो है। ठीक है, ठीक, दूसरा हमारा जो इसमें तीसरे में शायद चंद्रशेखर जो है साहू जी उसके अध्यक्ष रहे तीसरे वित्त आयोग के। तो आप पहला याद रख लो, पहला में टी.एस. सिंहदेव थे, अभी चौथा नंबर में सर्जियस मिन्ज। ठीक है, राजस्व मंडल हमारा जो है छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का गठन 2002 में हुआ है, 2002 में। ठीक, इनके अगर कहेंगे तो वर्तमान समय में अभी टोपेश्वर वर्मा जी क्या है, वर्तमान समय में भी इसके अध्यक्ष है भाई।
ठीक है, चलो अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में तहसीलों की संख्या 227 है क्या? नहीं। अभी हमारा जो व्यापम में जो क्वेश्चन जो लिए गए थे उनके आधार पर जो लिए गए आंसर में जाएं तो लगभग हमारे यहाँ 251 तहसील हो चुके हैं। ये बढ़ भी सकता है और ठीक है, कितने तहसील हो गए हैं? 251 तहसील जो लिए गए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में उपखंडों की संख्या क्या 107 है क्या? वर्तमान समय में उपखंडों की बात करेंगे 107 नहीं, हमारे यहाँ टोटल ये बढ़कर 122 हो चुके हैं, 122 उपखंड हो गया भाई। तो यहाँ पर हमारे क्या होंगे, कौन कौन से कथन हमारे सही हैं? ठीक है, तो कोई भी कथन इसमें से सही नहीं, दोनों कथन हमारा कैसा है? गलत है। ठीक है, वर्तमान में याद रखना टोटल तहसीलों की संख्या 251, ठीक है, उपखंडों की संख्या लगभग हमारे कितने हो गए? 122 हो गए। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी ऐप पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, किससे संबंधित है ये? असत्य कथन का चयन करना है, क्या क्या चीजें? देखिए, भुइयां ऐप धान की खरीदी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है क्या? नहीं, गलत है भैया। ये भुइयां ऐप की अगर बात करेंगे तो ये हमारा जो है जमीन संबंधित, आपको जो B1 जो खसरा वसरा निकालते हैं भाई, P1 P2 हो गया खसरा वगैरह, तो वो सारी चीज़ें आपको ज़मीन से संबंधित मामले कहाँ पर मिलेंगे? भुइयां ऐप में मिलेंगे। मतलब आपको ज़मीन के बारे में जानकारी कहाँ पर मिलेंगे? भुइयां ऐप के माध्यम से मिलेंगे। ठीक, दूसरा आपका धनहा है। ये जो धनहा ऐप की अगर बात करेंगे, ये धान खरीदी की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ऐप है। तो इसमें दिया गया राजस्व विभाग से जुड़ी जानकारी के लिए है क्या? नहीं, ये गलत है हमारा। ठीक है, धनहा ऐप एक्चुअल में धान खरीदी की पारदर्शिता के लिए। अगला, आकाशीय बिजली के संबंध में अलर्ट के लिए जो है सजग ऐप जारी किया गया। नहीं, सजग ऐप नहीं, दामनी ऐप है। ये कौन सा ऐप है? दामनी। दामनी मतलब जो आपका बिजली होता है या विद्युत होता है, तो ये ऐप हमारा क्या रहेंगे? आकाशीय बिजली से संबंधित जानकारी के लिए दामनी। तो इन तीनों कथनों की अगर बात करेंगे तो तीनों कथन हमारे कैसे हैं? गलत है। तो इसमें पूछा गया है असत्य कथन, तो तीनों के तीनों कैसे है? असत्य है। तो ध्यान रखना, भुइयां ऐप जमीन संबंधित मामला है, धनहा ऐप धान खरीदी की पारदर्शिता के लिए है, और आकाशीय बिजली की अगर बात करेंगे तो आकाशीय बिजली के लिए हमारा दामनी ऐप है। आकाशीय बिजली के लिए कौन सा है? तो दामनी ऐप है। ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशकों के कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करेंगे। कौन कौन से प्रमुख हमारे पुलिस महानिदेशक रहे हैं, इनके बारे में आपको बताना है। सबसे पहले की अगर बात करेंगे, हमारा सबसे पहला पुलिस महानिदेशक की बात करें तो सबसे पहले में आए थे हमारे मोहन शुक्ला जी। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक अगर कहा जाए तो कौन है? मोहन शुक्ला जी। याद रहे तो याद करना, नहीं तो छोड़ देना, तो तब भी चलेगा, लेकिन पहला वाला जरूर याद रखना। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक की अगर बात करेंगे, पुलिस महानिदेशक मोहन शुक्ला जी रहे, तो 5वां नंबर। फिर उसके बाद जो हमारा इसमें जो है आपका पहला अनिल नवानी जी रहे, उसके बाद हमारा कौन आएंगे? अनिल नवानी जी आते हैं। ठीक है, सॉरी, उसके बाद हमारा जो है RLD यादव जी भी रहेंगे। ठीक है, उनके बाद कौन से? RLD यादव। ठीक, तो पहला कौन? मोहन शुक्ला। फिर उसके बाद क्रम में अगर जाएंगे तो मोहन शुक्ला, फिर उसके बाद RLD यादव जी, फिर उसके बाद हमारा जो इनमें से अशोक दरबारी जी बनते हैं। अशोक दरबारी जी के बाद OP राठौर जी है। OP राठौर जी के बाद हमारा जो है अनिल नवानी जी है। फिर हमारा क्या है? AN उपाध्याय जी। ये क्रम में हम जो पहला नंबर जो दिख रहा है, ये आपको पूरा याद नहीं होता है तो केवल और केवल पहला याद रख लेना। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे करके? मोहन शुक्ला जी पहले महानिदेशक है। वर्तमान में से अगर बात करेंगे, वर्तमान समय में हमारा, वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान समय में जो पुलिस महानिदेशक हमारे जो नियुक्त हो गए हैं, नए वाले हमारे जो है पुलिस महानिदेशक नियुक्त कर दिए गए हैं, जिनका नाम है अरुण देव गौतम। वर्तमान समय में पुलिस महानिदेशक की अगर बात करेंगे तो अरुण देव गौतम जी वर्तमान छत्तीसगढ़ के हमारा पुलिस महानिदेशक बन गए हैं। ठीक है, चलो अगला देखिए। अगला हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीटों की संख्या 90 है क्या? बिल्कुल सही जवाब हमारा 90 सीट ही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनुसूचित जाति की सीटों की कुल संख्या 11 है। क्या हमारे यहाँ विधानसभा में SC रिजर्व सीटें, अभी आपको बताया था SC रिजर्व सीटें क्या 11 है क्या? नहीं, गलत। कितनी सीट है? तो हमारा 10 ही सीट है। विधानसभा में हमारा अनुसूचित जनजाति सीटों की संख्या 29 है, 29 है क्या? बिल्कुल, ये कथन हमारा सही है। तो इनमें असत्य कथन की अगर बात करेंगे तो केवल और केवल 2 कथन हमारा कैसा है? गलत है। बाकी 1 और 3 हमारा सही कथन है। अगला देखिए। अगला हमारा
संभाग से रिलेटेड दिया गया है कि कौन से संभाग में हमारा जो है, ठीक है, कितने जिले हैं। अगर कहा जाए कि हमारा टोटल जो है 5 संभाग है और 33 जिले हैं, तो कौन से संभाग में कितने जिले, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है, क्या क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा संभाग है, ऐसा कौन कितने संभाग है जहां पर समान संख्या में जिले हैं, समान संख्या में जिले। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो यहीं से आपको मिल जाएंगे। कैसे है भाई, रायपुर संभाग की अगर बात करेंगे, जिलों की संख्या 6 है क्या, नहीं, गलत है। हमारे यहाँ रायपुर संभाग में जिलों की संख्या 5 है। बिलासपुर संभाग में जिलों की संख्या 7 है क्या, नहीं, गलत है। रायपुर संभाग में जिलों की संख्या 8 हो गई है। बस्तर संभाग में जिलों की संख्या 8 दिया गया, नहीं, ये गलत है। ठीक है, बस्तर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 7 है। सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या 5 है क्या, नहीं, यहां पर हमारा टोटल 6 है। ठीक है, दुर्ग संभाग में जिलों की संख्या 8 है, गलत, ये भी नहीं, हमारे यहाँ कितने हैं, तो 7 है। तो यही एग्जाम में एक क्वेश्चन जो पूछा गया था वो बता देते हैं आपको। ऐसे कौन कौन से संभाग दिख रहे हैं जिसमें समान संख्या में जिले, 2 ही संभाग दिखेंगे आपको, एक तो दुर्ग संभाग और एक हमारा बस्तर, दोनों में 7-7 जिले। तो एग्जाम में इसका आंसर लिया गया था 2 संभाग ऐसे हैं जहां पर समान संख्या में जिले। इनमें जितने भी हमारे कथन दिए सारे के सारे गलत है। तो इनमें पूछा क्या गया भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य असत्य की अगर बात करेंगे तो यहां पर असत्य कथन बताना था मेन। कौन सा कथन, असत्य कथन। तो सभी के सभी जो है, ये सभी के सभी, अरे अच्छा ये गलत नहीं, ये सभी के सभी हमारा कैसे है, गलत है, दिया है हमसे उपरोक्त में। मतलब यहां पर बताओ कि सही कौन सा है, दिया नहीं है, कहां पर कोड बस दे दिया गया है। सही कथन का चयन करना है, सही। ये सभी के सभी सही है क्या, नहीं है। 1 2 3 4 सही है क्या, नहीं है। 2 3 4 सही है क्या, नहीं। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, बताना है। उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। चलिए अगला, एक तरफ दिया गया है संस्थान, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय। कौन सा जो है, ठीक है, संस्थान के कौन सा मुख्यालय कहां पर है। पहला पूछा गया है आपका, क्या छत्तीसगढ़ का पुलिस दूरसंचार जो है दुर्ग जिले के अंतर्गत है क्या, नहीं है। ये हमारा रायपुर जिले के अंतर्गत आता है। रायपुर में भी हमारा नवा रायपुर में इनको बनाया गया है, नवा रायपुर में। ठीक, दूसरा फिंगरप्रिंट ब्यूरो की अगर बात करेंगे तो फिंगरप्रिंट ब्यूरो हमारा रायपुर के अंतर्गत है। भारत रक्षित वाहिनी की अगर बात करें तो इनका जो है राजनांदगांव में है। ठीक है, रेलवे पुलिस की अगर बात करेंगे तो रेलवे पुलिस बिलासपुर में इसका मुख्यालय नहीं है, कहां पर है, रायपुर में इसका मुख्यालय है। रेलवे पुलिस से अगर पूछा जाएगा राज्य रेलवे पुलिस में हमारा, तो रेलवे पुलिस का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहां पर है, रायपुर में। तो 1 और 4 हमारा सुमेलित नहीं है। ये दोनों कथन कैसा है, गलत है। पूछा गया सुमेलित नहीं बोला गया है, तो 1 और 4 हमारा सुमेलित नहीं है भाई। ठीक है, चलो अगला देखिए। अगला हमारा जो है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन करें। कौन कौन से। बीजापुर जिले का निर्माण बस्तर जिले से अलग होकर हुआ है क्या। तो देखो जिलों के निर्माण के बारे में बताना है आपको, किससे अलग होकर हमारा बना है। देखो बीजापुर जिले का निर्माण बस्तर जिले से अलग हुआ है क्या, नहीं, ये गलत है। बस्तर जिले से अलग नहीं हुआ है बीजापुर। बीजापुर हमारा जो है दंतेवाड़ा जिले से अलग होकर बना है। किस जिले से, दंतेवाड़ा, न कि हमारा बस्तर जिले से जो है। ठीक, सुकमा जिला क्या बस्तर से अलग होकर बना है क्या, नहीं, ये भी हमारा कथन गलत है। सुकमा जो है बस्तर से नहीं हुआ है, ये भी हमारा दंतेवाड़ा जिले से ही अलग होकर बना है। तो ये दोनों के दोनों कथन गलत है। कोंडागांव जिले का निर्माण दंतेवाड़ा जिले से अलग होकर बना है, नहीं, दंतेवाड़ा से नहीं। कोंडागांव जबकि हमारा बस्तर जिले से अलग होकर बना है। तो कोंडागांव का मातृ जिला बस्तर, सुकमा का मातृ जिला दंतेवाड़ा, बीजापुर का भी मातृ जिला दंतेवाड़ा। इस प्रकार से तो ये पूछा गया निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। इनमें से कोई नहीं, सभी के सभी कथन हमारे कैसे है, गलत है, कोई भी हमारा सही नहीं है भाई। चलो अगला बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में अगर कहा जाएगा वर्तमान समय में अनुसूचित क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं। अनुसूचित क्षेत्र वाले जिलों की अगर बात करेंगे, अनुसूचित क्षेत्र वाले जिलों में हमारा कौन कौन से आते हैं, तो इनको पूरा बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा अनुसूचित क्षेत्र जिलों के अंतर्गत एक तो पूरा का पूरा हमारा आ जाता है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के 7 जिले, ऊपर के पूरा आ जाते हैं हमारे सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग के लगभग हमारे जो है 6 के 6 जिले आते हैं। तो 7 6 13 हमारा ये हुआ, 7 6 13 जिले ये हो गए। इनके अलावा पूर्ण रूप से आप देखेंगे तो कौन कौन से जिले और आते हैं। पूर्ण रूप से हमारा एक तो जिला आता है हमारा कोरबा जिला, कोरबा जिला शामिल हो गया।
दूसरा अगर बात करेंगे कोरबा के अलावा इधर एरिया में हमारा गौरला पेंड्रा मरवाही, GPM, गौरला पेंड्रा मरवाही। नीचे में अगर जाएंगे तो यहां पर हमारा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। तो ये अगर तीन को और जोड़े 7 6 13 और ये तीन और इन तीनों को मिला दे तो टोटल 16 जिले ऐसे हैं, टोटल 16 जिले ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से आते हैं। कितने रूप से? पूर्ण रूप से आते हैं भाई। ठीक, पूर्ण रूप से हमारा अनुसूचित जिले के अंतर्गत गौला पेंड्रा मरवाही, मोहला मानपुर और कोरबा जिला। ठीक है, लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जिनका कुछ हिस्सा या कुछ क्षेत्र आता है, जैसे हमारा कौन कौन से जो आंशिक रूप से शामिल होते हैं, आंशिक मतलब कुछ हिस्से जो है, तो आंशिक रूप से शामिल होंगे जैसे बिलासपुर जिला, बिलासपुर का भी हमारा कौन सा कोटा एरिया, कोटा क्षेत्र या कोटा विकासखंड एरिया हमारा आता है। दूसरा हमारा जो है रायगढ़ जिला, रायगढ़ जिले के अंतर्गत जो धर्म जयगढ़ वाला एरिया है, धर्म जयगढ़ वाला क्षेत्र है, ये इसमें शामिल होता है। फिर हमारा जो है रायगढ़ के बाद हमारा जो गरियाबंद जिला है, गरियाबंद, तो गरियाबंद जिले की अगर बात करेंगे तो गरियाबंद जिले में हमारा जो है जो राजिम वाला हिस्सा को छोड़कर, राजिम फिंगेश्वर वाला हिस्से को छोड़कर बाकी पूरा नीचे तक जो आपका गरियाबंद, देवभोग, मैनपुर, वो सब के सब हमारा किस में आ जाता है। ठीक है, सब के सब हमारा इसमें आ जाते हैं। पूरा का पूरा जिला नहीं है, राजिम वाले हिस्से को छोड़कर बाकी नीचे का पूरा आ जाता है। और एक हमारा जो है जिला इसके अंतर्गत जो आता है, बिलासपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, गरियाबंद हो गया, इनके अलावा जो है एक जिला हमारा आता है बालोद जिला। एक जिला कौन सा? बालोद जिला। बालोद जिला के अंतर्गत जो डोंडी लोहारा है, डोंडी लोहारा तहसील, ये आते हैं। तो ये टोटल आप देखेंगे तो हमारा 16 का ये जिले हो जाएंगे पूर्ण रूप से, ये जो 4 जिले हमारे हो गए आंशिक रूप से। तो टोटल संख्या अगर देखेंगे तो लगभग 20 जिले ऐसे हैं जो किसके अंतर्गत शामिल है? अनुसूचित क्षेत्र वाले जिले के अंतर्गत शामिल है भाई। ठीक, तो इसी में पूछा गया है कौन कौन सा जिला जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देखो यहां पर अगर देखेंगे तो हमारा अब इतने में से हमारा मुंगेली तो नहीं है, गौरला पेंड्रा मरवाही हमारा आता है, कोरबा भी हमारा आता है, कांकेर भी हमारा आएगा, जसपुर भी हमारा आएगा, बलरामपुर भी। तो केवल और केवल मुंगेली बस हमारा नहीं है। बाकी हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये चारों के चारों मतलब ये 5 हमारे जो जिले हैं सभी के सभी किस में आते हैं? अनुसूचित जिला के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कौन कौन से जिले, एकदम सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, ठीक है, कोरबा, गौला पेंड्रा मरवाही, मोहला मानपुर, ये पूर्ण रूप से, इधर हमारा आंशिक रूप से। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के जो गीत हमारे हैं अरपा पैरीधार, उसमें किस जिले का उल्लेख किया गया है? तो कौन कौन से वो जिले हैं जिनका उल्लेख किया गया है भाई? तो देखिए इसमें हमारा जो है टोटल जो राजकीय गीत के अंतर्गत 7 जिलों का उल्लेख है। कितने जिलों का उल्लेख है? 7 जिलों का उल्लेख है। 7 जिले कौन कौन से? तो देखो छत्तीसगढ़ महातारिक फोटो देखे होंगे तो उसी के आधार पर बने। ऊपर में हमारा जो मोर मुकुट के रूप में कहा गया, मोर मुकुट रायगढ़ जिला, रायगढ़ हवे तोरे मोर मुकुट करके। दूसरा हमारा जो है मोर मुकुट बहिया बाह के रूप में अगर कहा गया है तो सरगुजा और बिलासपुर। तो सरगुजा और बिलासपुर जो हमारा जो है, सरगुजा और बिलासपुर ये दोनों जिले किस रूप में है? तो बाह के रूप में हो गया। ठीक है, ठीक है। रायपुर कन्या सही घाते सुग्घर पब है। ठीक है, तो रायपुर को क्या कहा गया? इसमें रायपुर हमारा क्या है? कन्या कहा गया है भाई यहाँ पर। ठीक है, कमर के रूप में। ठीक, फिर उसके बाद हमारा जो है दुर्ग बस्तर सो है पैजनिया। तो दुर्ग और बस्तर को क्या कहा गया? पैजनिया। तो दुर्ग हो गया और एक हमारा बस्तर, ये दोनों किस रूप में है? तो पैजनिया। और लास्ट है नांदगांव नवा करधनिया। तो नांदगांव जिला हमारा इसमें शामिल भी है। नांदगांव मतलब राजनांदगांव जिला ले लेंगे जो क्या कहा गया? नवा करधनिया। ठीक है, टोटल जिलों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर 7 जिलों का उल्लेख है। रायगढ़ 1 हो गया, सरगुजा और बिलासपुर 3 हो गए, रायपुर 4, दुर्ग और बस्तर को मिलाकर 4 2 6 और नांदगांव हमारा जो है जाएगा 7वां। तो टोटल कितने जिले हो गए? 7 जिले। तो देखो कौन कौन सा हो गया भाई? रायगढ़ भी है, बिलासपुर भी है, सूरजपुर नहीं है, रायपुर है हमारे, नांदगांव है हमारे।
ठीक है, बालोद नहीं है। तो कौन कौन सा, 1 2 4 5, 1 2 4 5 दिख रहा है, 1 2 4 5, ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। 1 2 4 5 में हमारा क्या रहेगा, ये सारे के सारे आ जाएंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित कथन पर विचार करो और सही विकल्प, क्या बताना है, सही विकल्प कौन। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय तहसीलों की संख्या 96 थी, बिल्कुल सही। तहसीलों की संख्या राज्य गठन के समय वर्ष 2000 में 96 तहसील हुआ करते थे। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या 16 थी, क्या, बिल्कुल ये भी कथन हमारा सही है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय तहसील अगर कहा जाए तो तहसीलों की संख्या लगभग 96 हुआ करते थे। जिलों की बात करें तो जिलों की संख्या हमारे यहाँ 16 हुआ करते थे। संभाग अगर कहा जाए तो संभागों की संख्या 3 संभाग हुआ करते थे इस समय, 3 संभाग थे, 16 जिले थे, 96 तहसील थे। यही बदलकर अभी अभी हमारा वर्तमान में क्या हो जाएगा, 96 2 से 51 हो गया, 16 जिले हमारा 33 जिले हो गए और संभाग हमारा कितने हो गए, 5, 3 से 5 हो चुके हैं वर्तमान में। अगला देखिए, वर्तमान में मुख्य सचिव का क्रम कौन सा है। वर्तमान समय में अगर देखें तो लेटेस्ट में हमारा जो है छत्तीसगढ़ के नए जो मुख्य सचिव बने हैं जिनका नाम है श्री विकासशील, इनका नाम ही ऐसा है भाई, श्री विकासशील इनका नाम है, विकासशील कहते हैं तो श्री विकासशील इनका नाम ही है। ये भी वर्तमान समय में 13वें नंबर के क्या बने हैं, मुख्य सचिव ने नियुक्त किया गया है। 12वें नंबर की अगर बात करेंगे, 12वें नंबर में हमारे अमिताभ जैन थे, अमिताभ जैन थे, तो ये 12वें नंबर के हुआ करते। तो 13वें नंबर में हमारे जो अभी बन गए नए, अभी अभी हुआ है, सितंबर में इनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण की है, सितंबर 2025 में श्री विकासशील जो है ये पदभार ग्रहण, 13वें नंबर के भी वर्तमान। तो वर्तमान मुख्य सचिव का क्रम अगर कहा जाए तो कौन से नंबर का हो जाएगा, 13वें नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्या क्या विशेषता है। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा क्या छत्तीसगढ़ी है, बिल्कुल हमारा छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है किसे, छत्तीसगढ़ी। 28 नवंबर 2008 को इसे राजभाषा का दर्जा मिला, नहीं, 28 नवंबर 2007 को हमारा कब एक अधिनियम, एक हमारा जो है विधेयक पारित किए गए, कहां पर, विधानसभा के अंतर्गत, और 2007 में 28 नवंबर 2007 को पारित करके, 28 नवंबर 2007 को विधेयक पारित करके राजभाषा का क्या किए गए, दर्जा दिए गए। ठीक, इसके बाद हमारा जो है 28 नवंबर को हर साल जो है 2008 से हम 28 नवंबर 2008 से हर साल राजभाषा दिवस मनाते हैं, राजभाषा दिवस मनाया जाता है भी, हर साल जो है राजभाषा दिवस मनाया जाता है 2008 से शुरू, लेकिन दर्जा कब मिल गया था, 2007 में विधेयक पारित हो चुका था हमारा। इस राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करेंगे, विनय कुमार पाठक थे क्या, नहीं, विनय कुमार पाठक जी नहीं थे इसके प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष अगर कहेंगे तो श्यामलाल चतुर्वेदी जी थे, श्यामलाल चतुर्वेदी जी, श्यामलाल चतुर्वेदी जी हमारा रहेंगे, ये पहले हमारे रहेंगे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, असत्य कथन। असत्य कथन की बात करेंगे तो केवल और केवल 2 हमारा कैसा कथन है, केवल 2 और 3, 2 और 3, क्योंकि ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा कथन गलत। 2 और 3 हमारा कैसा है, असत्य कथन है, ये दोनों के दोनों। ठीक है, चलिए अगला कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। छत्तीसगढ़ में कुल संसदीय सीटों की बात करेंगे तो क्या हमारे यहाँ टोटल संसदीय सीटें 11 है क्या, नहीं, टोटल यहाँ पर बोल दिए गए संसदीय सीट कह रहे हैं, तो है लोकसभा हो राज्यसभा, दोनों को हम सांसद कहते हैं, दोनों को हम क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं। तो वही हमारा जो है लोकसभा में 11 सीट है, वही राज्यसभा में हमारा जो है 5 सीट है, तो 11 5 टोटल कितने हैं भाई, संसदीय सीटों की संख्या 16 है। तो ध्यान रखना भाई, संसदीय सीटें 11 नहीं करना है, लोकसभा सीटें 11 है, राज्यसभा सीटें 5 है, दोनों को मिला दोगे तब हमारा संसदीय सीट बनता है जो कि 16 है। लोकसभा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, नहीं, ये कथन गलत है। लोकसभा में आरक्षण है, आपको बताया था 11 सीटों में से 4 सीट एसटी के लिए रिजर्व है, 1 सीट हमारा रिजर्व है एससी के लिए, तो आरक्षण तो है भाई इनमें। ठीक है, कैसे आरक्षण नहीं, आर्टिकल नंबर हमारा जो है 300 अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान मिलेंगे आपको लोकसभा में हमारा।
ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से कथन, दोनों कथन कैसे हो जाएंगे हमारे असत्य है, और पूछा क्या गया है असत्य कथन बताइए, तो इनमें से कोई नहीं, कोई भी कथन हमारा सत्य नहीं है जी। ठीक, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्यसभा का वर्तमान सदस्य नहीं है। वर्तमान समय में अगर कहा जाए छत्तीसगढ़ के 5 हमारे क्या होंगे राज्यसभा मेंबर होंगे, जिनमें कौन कौन आते हैं, एक तो है राजीव शुक्ला जी है, एक रंजीता रंजन है, एक आपका केटीएस तुलसी है। ये तीनों की तीनों वर्तमान समय में आप देखिए राज्यसभा के मेंबर है। छाया वर्मा जी की अगर बात करेंगे तो इनका कार्यकाल हो चुका है समाप्त, ये वर्तमान समय में नहीं है। इनके अलावा 2 और कौन कौन है, तो एक तो हमारे हैं फुल्लो देवी नेताम, फुल्लो देवी नेताम जी है, ठीक है, और दूसरा आपका जो है, जो रायगढ़ घराने के जो राज परिवार से आते हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र प्रताप सिंह। तो ये जो है वर्तमान में टोटल हमारे 5 है, 3 हमारे ये हो गए और 2 आप लोग याद रखना फुल्लो देवी नेताम और देवेंद्र प्रताप सिंह जी। तो वर्तमान समय में 5 हमारे राज्यसभा मेंबर आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, यही तक हमारा जो होता है समापन। लगभग इससे रिलेटेड और भी आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे, आगे भी ये सीरीज बनती रहेगी और विशेष अलग अलग प्रकार के जो छूटे हुए टॉपिक रहते हैं उन सब पर मेरा वीडियो आएगा। अभी तक के लिए हमारा यहीं तक समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।